हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसे कि हम अपना इकाई अंक कॉन्सेप्ट जो हमारा टॉपिक है उसे पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए जो हमारे अंकों से थे रिलेटेड। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। अब मैंने जैसे कि कल आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट बताना है जो कि बहुत ही हमारा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कल आपको उस क्लास में, जो इससे पहले क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखाए थे। 1+2+3 एक नॉर्मल फॉर्मूला जो हमारा लगातार अंकों वाला होता है। नेचुरल नंबर जो होते हैं, जब उन्हें ऐड करना हो तो हमारा क्या आंसर आएगा। जब उनका वर्ग हो, स्क्वायर हो, तो हमारा क्या आंसर आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जब हमारा क्यूब हो रहा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए उस फॉर्मूले को हम एक बार फिर करते हैं, लिखकर देखते हैं, और उसके बाद हम सीखते हैं कि हमारा इन फॉर्मूले की जरूरत हमारे इस कॉन्सेप्ट में क्यों पड़ी। जो हमारा टॉपिक है यूनिट 8 का, उसमें हमारे इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला था 1+2+3+4। अगर यही हमारे कितने भी अंकों तक पूछा जाए, कितना भी नंबर हो, जैसे कि मैंने 50 तक पूछ लिया या 51 तक पूछ लिया, ठीक है, कहीं तक भी पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप इसका फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन क्यूब का स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, क्यूब वाला। तो देखिए, क्यूब वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। इसी प्रकार हमारा कहां तक हो सकता है, एन क्यूब तक। आज हमारा ये यूनिट 8 वाला जो टॉपिक है वो हमारा फाइनली खत्म हो जाएगा, जिसमें से मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बता दिए जो कि पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, यहाँ तक कि कांस्टेबल पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो आप इनके पहले फॉर्मूला लिखिए, कमेंट बॉक्स में इनका फॉर्मूला सूत्र लिखिए, जो हमारे इनके आंसर है वो क्या है। तो देखिए, पहला वाला हमारा नॉर्मली है कि हम जब 1 2 3 नेचुरल नंबर है हमारे, 1 से लेकर अनंत तक नेचुरल नंबर होते हैं। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, कहां तक नंबर हमें पूछा जा रहा है, कितने नंबर है हमारे, वही हमारा एन होता है। मैंने जैसे कि 50 तक पूछा, 1+2+3+4 50 तक डॉट डॉट 50। तो 50 हमारे नंबर हो गए, ठीक है, 50 हमारे नंबर हो गए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार जब 1 क्यूब, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर, क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है n+1 2n+1/6, ये होता है। अब जब इनका क्यूब किया जाए, जो हमारे नंबर है 1+2+3+, जब इनका क्यूब किया जाए तो क्या फॉर्मूला होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब प्रथम n संख्याओं का योग पूछा जाए, ये फॉर्मूला प्रथम n संख्याओं का योग के लिए होता है। ये फॉर्मूला हमारा प्रथम n संख्याओं के वर्गों के योग के लिए होता है। ये फॉर्मूला हमारा प्रथम n संख्याओं के घन के लिए होता है, घनों के योग के लिए होता है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इसी का वर्ग कर देना है आपको, तो ये आंसर इसका ये होता है फॉर्मूला। n, जब n+1/2, जब आप इसका पूरे का वर्ग कर देंगे तो ये आपका क्यूब वाला फॉर्मूला हो जाता है। अब बात आती है, पहले आप इससे इतना नोट कीजिए, आप चेक कीजिए आपने कमेंट बॉक्स में या आपने अपने रफ पर जो भी इसका सूत्र लिखा था, क्या वो आपका सही है, ठीक है, आप इतना चेक कीजिए। अब बात आती है हमारी कि इन फॉर्मूलों की जरूरत हमारे ये यूनिट 8 वाले चैप्टर में क्यों पड़ी। तो देखिए, अब सीखते हैं हम सीधे कि इनका प्रयोग हमारे इस कॉन्सेप्ट में क्यों हुआ, ठीक है। तो देखिए, यूनिट 8 में हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्या लिया, 1 की पावर मैंने ले ली 75। चलिए आपको सीधे सीधे लेता हूं, पहले छोटा सा, एक मैं छोटा सा
क्वेश्चन उठाता हूं। मैंने ले लिया 1 की पावर क्या लो 9 ले लिया, प्लस 2 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 9 प्लस, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए वो यही आपको बता दूंगा, ठीक है, मैं यही बता दूंगा नए क्वेश्चन की तरह रूप में। तो देखिए ये पहला 1 की पावर 9, 2 की पावर 9, 3 की पावर 9 प्लस 4 की पावर 9, इसी प्रकार डॉट 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 21 की पावर 9, ये लिख दिया मैंने आपके लिए। ये आपका एक सवाल है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमारी पावर 9 है, यहां पर हमारे सिर्फ पावर, यहां पर देखिए जब कुछ भी पावर नहीं होती वहां एक होती है, तो यहाँ 1 पावर मानी जाएगी आपकी, 1 1, ठीक है, यहाँ 1 पावर मानी जाएगी। तो यहां पर 1 पावर है, यहां पर 2 पावर है, यहां पर 3 पावर है, लेकिन यहां पर हमारी 9 पावर है, 9 पावर है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमारा इन सूत्रों का प्रयोग कैसे होगा, ये सोच रहे होंगे आप। तो देखिए मैंने आपको, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था कि 0 1 5 6 4 और 9 में किस प्रकार कॉन्सेप्ट यूज होगा, साइक्लिसिटी, जिस प्रकार मैंने आपको साइक्लिसिटी के बारे में बताया था, तो मैंने आपको साइक्लिसिटी की जो एंड में आपको बताया था साइक्लिसिटी के, कि प्रत्येक नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है, प्रत्येक नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। ऐसा क्यों होता है? इससे पहले आपको पीछे वाली क्लास जो हमारी फैक्टोरियल विद यूनिट वाली थी, क्लास नंबर शायद 4 या 5 है, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि प्रत्येक नंबर की साइक्लिसिटी 4 क्यों होती है। तो ठीक है, तो प्रत्येक नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है, एक की साइक्लिसिटी 4 है, तो मैं सभी में 4 का भाग दूंगा, मैंने सभी में 4 का डिवाइड कर दिया, सभी में 4 का। जब पावर 4 से अधिक हो जाए, जिस प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अगर पावर 4 से अधिक है तो हम उसमें 4 का डिवाइड करके सॉल्व कर लेते थे, तो इसी प्रकार आपको इसी में करना है। तो 4 का जब डिवाइड करेंगे तो 1 की पावर क्या आएगी, रिमाइंडर 1 आएगा, तो वही पावर 1 हो जाएगी। यहां पे रिमाइंडर 1, यहां पर भी रिमाइंडर 1, यहां पर भी रिमाइंडर 1, सभी में रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, डॉट 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 21 की पावर 1, ठीक है, यह हो गया आपका। अब आप देख सकते हैं क्या ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है? जी हाँ, मैंने ये फॉर्मूला आपको कहां लिखाया है, कौन सा वाला है, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1। तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे सूत्र लिखकर बता रहा हूं इस वाले सवाल में, तो आप, लेकिन आपको सूत्र नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना, आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सूत्र मैंने क्या लिखा था, फॉर्मूला n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। तो देखिए अब यहां हमारा n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, नंबर कितने हमारे 21 नंबर है, 21 हमारी n हो गई, तो मैंने n की जगह, यहाँ ये n है, मैंने इस n की जगह मैंने क्या रख दिया, 21 रख दिया, ठीक है, 24 रख दिया। अब इस भी n की जगह मैं 21 रखूंगा, अब इस 21 में हमें 1 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 22, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 22, इसलिए मैंने फॉर्मूला सीधे सीधे आपको फॉर्मूला फिट करके बता दिया किस प्रकार। अब देखिए इस 2 से ये हमारा कितनी बार कटेगा, इस 2 से ये हमारा 11 बार कट होगा, 11 बार कट होगा। अब आपको क्या करना है, 1 का गुणा इस 1 में करना है, यूनिट डिजिट का गुणा यूनिट डिजिट, यूडी, मैं इसे शॉर्ट में यूडी कहता हूं, यूडी का मतलब है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो देखिए 1 का गुणा आपको 1 में करना, तो क्या आएगा आपका 1, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन, मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, इसी पे आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने इतने स्लो बताया आपको कि आप इसे समझ, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार प्लीज रोककर इसे बैक कीजिए क्लास को, फिर समझिए, अगर नहीं आए फिर समझिए, ठीक है। मैं इसी पे एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं, इसी मेथड पर एक और क्वेश्चन बताऊं, लेकिन इस बार जो घात है, ये तो मैंने, ये जो 9 है, ये वाली 9, ये तो छोटी पावर है हमारी, जिसे आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब मैं पावर लेता हूं बड़ी, अब मैं पावर लेता हूं बड़ी, जिसमें मैंने ले लिया आपके पास पावर 1 की पावर 85, मैंने ये ले लिया आपके पास,
2 की पावर 85 प्लस 3 की पावर 85 प्लस 4 की पावर 85। ठीक है, अब मैंने यहां लिख दिया 85 की पावर भी 85 हो सकती है, भाई ये भी तो आएगा, मैंने ये रख दिया। कुछ भी रख सकते हैं आप, यहाँ कुछ भी हो सकता है, पेपर में कुछ भी हो सकता है, या 729 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 207 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। पर चले मैं आपको यहाँ 3 डिजिट में लेता हूं। मैंने ले लिया आपके पास 217, मैंने ये 217 ले लिया, 217 की पावर 85। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है इसे किस प्रकार सॉल्व करना है। प्रत्येक नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है, ये आपको याद रखना है। हर क्वेश्चन में आप इसे यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो साइक्लिसिटी का चक्कर है कि हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है, वो आपका इसमें और फैक्टोरियल में ज्यादातर अच्छी तरह से यूज होता है। अन्यथा आपका जो बेसिक ट्रिक है, जो बेस मेथड है, आपका बेसिक मेथड है, उसी से सॉल्व कीजिए, उससे क्वेश्चन आपके सभी सॉल्व हो जाए। अब हमें क्या करना है, इसमें 4 का डिवाइड करना है, सभी में मुझे 4 का डिवाइड करना है, सभी में 4 का डिवाइड करना है। अब आपको एक में डिवाइड देना है, वही सभी हो जाएगा। जब आप 85 में 4 का डिवाइड देंगे तो हम जानते हैं कि 21 4 जा 84, 21 4 जा 84, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। जब रिमाइंडर एक आएगा तो हम लिखेंगे 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1, इसी प्रकार डॉट 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 217 की पावर भी 1। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, मुझे लग रहा होगा आपको इतना समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पॉज कीजिए और बैक कीजिए क्लास को 10-5 सेकंड, उसके बाद इसे फिर से समझिए, आपको समझ में जरूर आएगा। एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार कीजिए, लेकिन आपको समझ में आएगा, ये मैं कह रहा हूं आपसे। देखिए भाई, अब देखिए 217 हमारा नंबर ऑफ टर्म्स 217। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, आपको ये नहीं 1 ऐड करना, ये हमारे कंजुगेटिव नंबर है। कौन से कंजुगेटिव? क्रमागत संख्या है हमारी। जब 2 क्रमागत संख्या लेनी है इसमें हमारी, कोई भी हो, जैसे आपने लिए 17, तो 17 का क्रमागत 18 है, 117 का 118, 217 का 218 है। तो आपको 2 नंबर लेने हैं इसमें, तो 217 और इससे आगे वाली 218, क्योंकि आप एक ऐड करेंगे तो 218 ही आएगा। तो आपको हमेशा एक लेनी है, उससे आगे वाली लेनी है। ठीक है, इसमें आपको 2 का डिवाइड करना है, तो 2 का डिवाइड कीजिए। यहां पर कितनी बार गया? 109 बार, 109 बार। अब जब 109 बार गया तो आपको इसका गुणा इसमें करना है, 9 7 जा 63, कितना? 63। इसमें आपका यूनिट क्या है? इसमें आपका यूनिट है 3। दिस इज योर आंसर। ओके दोस्तों, पहले आप इतना नोट कीजिए। अब हम कौन से फॉर्मूले की ओर चलते हैं? ये वाला फॉर्मूला, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, इसकी ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक हम छोटा सा सवाल लेंगे, उसके बाद हम बड़ी वाली पावर का सीखेंगे। आपके लिए इससे कोई भी पावर हो, 1 की पावर 1, 2 की पावर 1 पावर वाला कोई भी सवाल हो आपके सामने, उसे आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आपको सीधे देखना है। देखिए, आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, ये मैं आपको अभी बताता हूं। पहले आप इतना नोट कीजिए, इसी को मैं रफ कर आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करता हूं। पहले आप इसे रफ कीजिए। देखिए, पहला वाला आप देखिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं, ये आपने रफ कर दिया। ठीक है, अब ये दूसरा वाला, इसे भी मैं रफ कर रहा हूं। देखिए, इसे हम जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन करना है आपको। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको एक तरीका समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन जल्दी इस प्रकार सॉल्व हो जाए। क्योंकि जब आप 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना आ जाएगा। बट हमें इसे और कम टाइम में किस प्रकार सॉल्व करना है, तो देखिए, आपको पहले वाले में भाग देना, सभी में सेम पावर है, पहले वाले में भाग देकर देखना है। पहले वाले में आपको 4 का डिवाइड करना है, तो आप 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या पावर? 1 की पावर 1 होगी, तो 1 की पावर 1 आ रही है,
तो हमें इतना ये पता चलेगा कि सब में एक एक पावर आएगी तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, जब ये फॉर्मूला यूज होगा तो आपको सीधे लास्ट वाला नंबर पकड़ना है और उससे एक आगे वाला नंबर पकड़ना है, सीधे आपको 2 का डिवाइड कर देना है। इससे 11 और 1 1 1 आ गया। इस प्रकार आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि हमारी पावर कितनी आ रही है, जो हमारी ये घात है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, क्या आ रही है, ये आपको पकड़ना है। इसमें पकड़िए आप, इसमें हमारी एक आएगी, एक आएगी, अभी मैं बताया था भाग देकर, तो आपको सीधे ये वाला नंबर पकड़ना है और इससे आगे वाला नंबर पकड़ना है, इससे आगे वाला, और सीधे 2 का डिवाइड कर देना है। जब आप 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा 109, 9 7 या 63 में 3 आ गया, सीधे हो गया। आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे इतना नोट कीजिए, हम 2 की पावर वाले की ओर चलते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद में आपको समझा रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि जल्दी किस प्रकार सॉल्व करना है, बट इसको यूज करने से पहले आपको जो मैंने इससे पहले बताया था वो आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस इज द वेरी बेस्ट एक्सरसाइज आपकी मैथ के लिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है प्रैक्टिस करना। पहले आप इतना नोट कीजिए, इसके बाद आप चलते हैं आगे की ओर। ओके दोस्तों, तो 2 की पावर वाले की ओर चलते हैं। 2 की पावर के लिए मैं आपको पहले छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि अगर 1 की पावर 10 हो, प्लस 2 की पावर 10 हो, प्लस 3 की पावर 10 हो, इसी प्रकार मैंने लिया आपके पास 30 की पावर 10 हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, प्रत्येक में 4 का भाग देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक ही बात याद रखनी है कि सभी में जो भी हमारी घात है उसमें 4 का डिवाइड करना है। इसमें मैंने 4 का डिवाइड किया, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का और इसमें भी 4 का। ठीक है दोस्तों, जो पीछे किया था अभी तक मैंने उतना ही किया, इससे आगे कुछ नहीं किया। ठीक है, अब जब आप 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 की पावर क्या होगी, 2, क्योंकि रिमाइंडर 2 आएगा। 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, इसी प्रकार क्या हो गया, ये 30 की पावर भी मेरी 2 हो गई। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया, ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/2/6, ये इसका फॉर्मूला होता है। बट पेपर में आपको फॉर्मूला याद रखना है, लिखना नहीं है, डायरेक्ट रखना है आपको। अब ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स 30 है, तो 30 की जगह आप क्या रखेंगे, n की जगह 30, 30 में एक जोड़ना है 31, तो 30 इंटू 31 इंटू 30 का डबल, उसमें प्लस 1 करना है, 30 का डबल प्लस 1 करना है, तो 30 का डबल 60, 60 में एक जोड़ेंगे तो आप 61 हो गया। ओके दोस्तों, इतना हो गया। तो फिर अपॉन 6 आ गया। अब देखिए 6 आ गया, आपको भाग देना है, कितनी बार गया, 5 बार। ये नॉर्मल सी बात आप जानते होंगे, इतना तो भाग देना। तो 6 की टेबल से 6 का भाग जब मैं 30 में दूंगा तो 5 बार गया। अब आपको सीधे सीधे गुणा कर देना कि 1 का गुणा 1 से और उस 1 का गुणा 5 से, तो 5 बन गया 5, 5 बन गया 5, या एक पंजे 5, आपका क्या होगा, यूनिटेड 5। ओके दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि देखिए ये जो मैं आज ये सिखा रहा हूं ये आपका आज की क्लास में खत्म नहीं होगा। क्यों, मुझे लगता है यूनिटी की क्लास एक और बनानी पड़ेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें हमारा खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हमारे 3 पावर वाला सवाल आएगा। उसके बाद जब हमारा 4 पावर, हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें 4 पावर वाला सवाल उसमें हमारा आता है, जो कि सबसे हार्ड है इन सब में। उसे किस प्रकार सॉल्व करना है वही पेपर में ज्यादातर हमारा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम कुछ नहीं, वो इतनी नहीं बड़ी बनेगी, हमारी छोटी सी क्लास बनेगी, देखी जाएगी वो क्लास की क्लास में कि आपको कितनी जल्दी समझ में आएगा और कितना। उस पर हम 2 से 3 सवाल कराएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से कराएंगे कि आप जल्दी से जल्दी कर लें।
अब दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूं। ये मैंने आपको छोटी पावर वाला ले लिया। अब मैं दोनों में आपको जल्दी करने का तरीका भी बताऊंगा, जिस प्रकार अभी बताया था। देखिए ट्रिक ट्रिक कुछ नहीं होती, ट्रिक ब्रेक कुछ नहीं होती। जो जिस प्रकार आप बचपन से लेकर अब तक पढ़ते आए हैं वही तरीका अपनाइए, सबसे बेस्ट तरीका है। और उस तरीके को आप अपना शॉर्ट रूप बनाइए, उस तरीके को आप अपना शॉर्ट रूप बनाइए, क्योंकि कोई ट्रिक फ्रिक काम नहीं आती। ट्रिक सवालों ट्रिक क्या होती है, कुछ नहीं ट्रिक। दोस्तों अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि मैं अगर 1 की पावर बड़ी लूं, अगर मैंने 1 की पावर ले ली 106, 2 की पावर ले ली 106, 3 की पावर ले ली मैंने 106, इसी प्रकार मैंने ले लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, 3 अंकों वाला, 2 अंकों वाला, कुछ भी। मैंने ले लिया 85 की पावर 16। मैंने आपको बताया था, अभी 3 वाला भी बताया था, 3 डिजिट वाला नंबर लिया था, वो आपको मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, सभी में हमें 4 का डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 का डिवाइड, 4 का डिवाइड, सभी में 4 का डिवाइड। अब देखिए रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारी पावर होगी। जब 4 का आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जब आप 4 का 106 में डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। जो रिमाइंडर आता है मैंने वो बताया था आपको, उसको 1 की जो ये नंबर है उन्हीं की पावर में रखना है। तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, इसी प्रकार डॉट 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 85 की पावर 2। ये ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा इतना। अगर नहीं आया हो तो वही तरीका है, पीछे बैक कीजिए फिर समझिए। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा नंबर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें एंड वाला नंबर उड़ाना है 85। स्क्वायर वाले में आपको क्या याद रखना है, जो नंबर ऑफ टर्म्स एन है हमारा 85, 85 उससे एक आगे 86, इन दोनों का गुणा, फिर 85 का डबल प्लस 1। 85 का डबल क्या होता है 170, 170 प्लस 1 171। तो देखिए 85, 86 लगातार दोनों नंबर है जो कि हमने पीछे सीखा था। उसके बाद इसका डबल प्लस 1 171। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये डायरेक्ट फॉर्मूले से किस प्रकार हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको चलो फॉर्मूले के द्वारा बताता हूं। इसे रफ कर दीजिए। हमारा फॉर्मूला है n कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक में 2n प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला है इस सवाल के लिए, ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए n की जगह आपको क्या रखना है, n की जगह आपको 85 रखना है, तो हो गया 85। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आया होगा। मैं इसी फॉर्मूले में रख रहा हूं। अब n की जगह 85 प्लस 1, 85 प्लस 1 86। तो देखिए इस n प्लस 1 की जगह मैंने रख दिया 86 इंटू 86। अब 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, देखिए 2n प्लस 1, 85 का डबल, 85 का डबल क्या होता है 170, 170 में आप एक जोड़ देंगे। अगर इतना, अगर ये भी नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना है 85 का गुणा 2 से करना है। 2 5 जा 10 हासिल 1 कैरी 1। ठीक है सर, कैरी 1, 2 7 जा 60 प्लस 1 70, इसमें आपको 1 ऐड करना है 171 होगा दोस्तों। अब तो समझ में आया होगा। अब देखिए तो 170 पर रख दिया मैंने, 171। अब आपको क्या करना है, इसे कट करना है। अब आपको क्या करना है, इसे कट करना है। मैंने इसे 3 से काट दिया 2 बार, इसे मैंने 3 से काट दिया, ये 3 से कितनी बार कटेगा 57 बार, 57 बार। अब 2 से कट कर दिया, 2 से ये कट कितनी बार होगा 43 बार, 43 बार। ठीक है, अब आपके पास क्या नंबर बचे 85 इंटू 43 इंटू 57। ये आपके पास 3 नंबर बचे हुए हैं, ये आपके पास 3 नंबर बचे। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स का क्या करना है, आपको सीधे सीधे यूनिट का गुणा, 5 15, 15 का 5, 5 सत्ते 35, 35 का भी 5। और सीधी बात, 100 बात की एक बात हमारी क्या,
जब किसी भी नंबर में 5 का गुणा किया है, ये नंबर हमारा ऑड है, ये नंबर भी ऑड है, दोनों नंबर ऑड है, उसमें हम क्या कर रहे हैं 5 का मल्टीप्लाई। जब 5 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 5 का गुणा किया जा रहा है हमारा, तो यूनिट 5 आएगा। 5 का किसी भी ऑड नंबर, किसी भी विषम नंबर में जब गुणा किया जाए तो हमारा यूनिट 5 आता है। और जब 5 का किसी भी सम या इवन, दोनों को एक ही बात है, ठीक है, उसे हम इंग्लिश में इवन, हिंदी में सम कहते हैं। तो जब 5 का किसी भी इवन नंबर में गुणा किया जाए तो हमेशा 0 आता है, ये मैंने आप पीछे बताया था। तो देखिए दोस्तों, ये तो है आपका फुल कॉन्सेप्ट, पूरे तरीके से मैंने आपको समझाया। अब आपको जल्दी किस प्रकार करना है, वही पीछे वाला मेथड है आपका, किस प्रकार करना है मैं सिर्फ कर रहा हूं, इतना आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इसे मैं अब रफ करता हूं। देखिए दोस्तों, तो देखिए अब हमें इतना पता चल रहा है कि हमें सबसे पहले पावर में 4 का डिवाइड करना है। पावर में 4 का डिवाइड, जब मैंने 10 में 4 का डिवाइड किया तो हमारा क्या आएगा, 10 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। अब रिमाइंडर जो आता है हम उसे उसी नंबर की पावर पर रखते हैं। आया समझ में, कुछ जल्दी बोल दिया। देखिए दोबारा से बताता हूं, जो हमारा नंबर दिए हो उस पर जो भी पावर है, अगर हमारी 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी है, ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, तो हम उसमें 4 का डिवाइड करते हैं। जब 4 का डिवाइड करते हैं, जब 4 का भाग दिया जाएगा तो जो भी शेषफल रिमाइंडर आता है हमारा, जो भी रिमाइंडर आता है, इसमें हमारा जब 4 का डिवाइड किया जाएगा तो 2 रिमाइंडर आएगा, इसमें 4 का किया जाएगा तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 रिमाइंडर आएगा, वही हमारा इन सब की ऊपर जो पावर बनेगी वही रिमाइंडर ही बनेगी हमारी। तो यह क्या बनेगी, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है दोस्तों, 3 की पावर 2। तो इसी प्रकार हमें आपको पता, अब हमें ये पता चल गया कि पावर आ रही है 2, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है दोस्तों। तो हमें अब क्या करना है, 2 की पावर वाला फॉर्मूला लगाना है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, n कोष्टक में n+1 2n+1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला आपको मन में याद रखना है, इसे दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, क्योंकि ये बार बार लिखना नहीं है, इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो आपको ये मन में बिठाना होगा। ये फॉर्मूले, तीनों जो फॉर्मूले हैं वो आपको बिठाने होंगे। अब 30 है तो ये हमारा n है, 30 है तो दोस्तों n कितना है 30। अब 30 जब आप देखेंगे जो 30 है, n की जगह रखना है, ठीक है, तो 30 उससे एक आगे का नंबर लेना है, 30 उससे एक आगे का नंबर लेना है, प्लस उसी नंबर का डबल करके एक जोड़ देना है, तो 30 का डबल 60 और 60 और एक 61 अपॉन 6। 6 का भाग दी 5 बार, 5 बन जा 5 बन जा 5, सीधे 5 आ रहा है। या 5 का किसी भी और नंबर में गुणा किया जाए तो 5 आएगा, ठीक है दोस्तों, 5 आएगा। या अब मुझे लगता है आपको जल्दी बता दे, लेकिन ये जल्दी इसीलिए बताया मैंने, आपको करना होगा पेपर में जल्दी, क्योंकि कंपटीशन हमारा बहुत हाई है और एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत ही हार्ड देता है। पर हार्ड ये नहीं था, लैंग्वेज हार्ड होती है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जब मैं 4 डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसमें हमारा क्या 85, तो क्या रखना है 85, उससे एक आगे का नंबर 86। अब 85 का डबल +1 170 + 1 171 6। अब 6 से जिस प्रकार मैंने पीछे बताया था कि पहले 3 से काटिए तो 2 बार कट गया, इस प्रकार नहीं काटना आपको, डायरेक्ट। देखिए ये इवन नंबर है तो ये 2 से कट जाएगा 43, तो ये 2 से 3 बार, अब 3 बार कटेगा तो 3 से ये कट जाएगा 57 बार, 57 बार। अब ये 3 से नंबर कितना भी बढ़ाओ किस प्रकार कटता है ये आपको डिविजिबिलिटी रूल में ही पढ़ाया जाएगा। 5 का गुणा 15 बार, 3 जब 5 का 3 से किया जाएगा 5 15, 15 का 5, 5 में 7 का 35, 35 का भी 5, ये हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। अब कल क्या होता है वो कल की क्लास में पता चलेगा। क्या कल हम 1 की पावर 3 और 1 की पावर 4 वाले कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे, वो आपको कल ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों,
बाय बाय, गुड। दोस्तों हाँ, इन फॉर्मूले को आप याद जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।